पड़ जाता है और लोगों पूरे कूटन में शोर फैल जाता है। इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया गया है, उनको शहीद किया गया है। लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। फिर ये ऐलान होता है, यजीद और इब्न ज़ियाद ऐलान करते हैं, जाओ इमाम मुस्लिम के बच्चों को भी गिरफ्तार किया जाए। इमाम मुस्लिम के बच्चों को भी गिरफ्तार किया जाए। नन्हे मासूम बच्चे के हैं, छोटे छोटे बच्चे के हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। जनाबे काजी शुरैह के घर में वो नन्हे मासूम बच्चे के जनाबे काजी शुरैह अपने घर जाते हैं, उन बच्चों के कदमों को छूना, अपने सीने के साथ लगाते हैं। सीने के साथ जब लगाते हैं वो बच्चे कहने लगे, काजी जी इससे कबल आपने हमारे पाँव नहीं छूने के, आज बता गया है। बच्चों मेरी तरफ रखनी है, मामला क्या है, आपने हमारे पाँव छूने के हमें भरोसा दिया है, बता गया है। आपने फरमाया इसलिए तुम यतीम हो गए हो, तुम्हारे पापा को शहीद किया गया है, तुम्हारे पापा को शहीद किया गया है। पर रोना नहीं है, शोर नहीं करना, बवाला नहीं करना, इसलिए हुक्म जारी हो गया है। इमाम मुस्लिम के बच्चों को भी, मासूम बच्चों को भी कैद करके शहीद की बारगाह में लाया जाए। इमाम मुस्लिम ने अकील आपने जनाबे काजी साहब फरमाते हैं, बच्चों परेशान नहीं होना, शाम को काफिला जाएगा मदीने की तरफ, मैं आपको उस काफिले में शामिल कर दूंगा। आपने काफिले में शामिल होकर मदीने में पहुंच जाना है। जनाबे जब शाम का वक्त करीब आता है, जनाबे काजी साहब ने बच्चों को बाहर निकालने के लिए ताकि इनको काफिले में शामिल किया जाए, देखा तो काफिला निकल चुका है। जनाबे काजी साहब कहने लगे, और लगे मासूम यतीम बच्चों, सामने देखो ना, काफिला पहले निकल चुका है, वो धूल नजर आ रही है, वो उनके सर नजर आ रहे हैं। जाओ तुम चले जाओ, उन तक पहुंच जाओगे। इसलिए अगर मैं आपके साथ चला गया तो उनको मालूम हो जाएगा, यजीदियों को पता चल जाएगा। दोनों नन्हे मासूम बच्चे जब घर से निकलते गए, जा रहे हैं कूफे से मदीने की तरफ, चलते चलते वो काफिला आंखों से ओझल हो जाता है। रात पड़ जाती है, वो नन्हे मासूम बच्चे के चला भी नहीं जा रहा। रात का पैर गलो गो, रात का पैर गए, एक दूसरे को सहारा देते हैं, एक दूसरे को बाजू पकड़ते हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। सारी रात चलते चलते थक जाते हैं, हत्ता के सूरज तुलू हो जाता है, रोशनी हो जाती है, रोशनी हो जाती है। जब किसी ने देखा तो नन्हे बच्चे जा रहे हैं, जब किसी की नजर पड़ी तो नन्हे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। उसने सोचा ये तो वो वक्त होता है जब बच्चे अपने मां की छातियों के साथ लिपट कर सो रहे होते हैं, बाप के सीने पे चढ़ के सो रहे होते हैं। पता ये कैसे हो सकता है? जब उसने पूछा, अब बच्चों को मालूम नहीं है ये तो यजीद का सिपाही है। शख्स आया, उसने पूछा बेटा तू जा रहे? अब बच्चे थे, पता नहीं था, उन्होंने सोचा शायद कोई हमारी हिफाजत करे और हमें मदीने तक पहुंचाने की हमारे साथ तावन करे। छोटे बच्चे थे। जब उनसे पूछा बेटा कौन हो, किधर जा रहे हो, कहने लगे, वो बच्चे कहने लगे, हम टुकड़े गए इमाम मुस्लिम के सीने के, हम टुकड़े गए इमाम मुस्लिम बिन सीने के, तना पे कर मुसाफिर के मदीने के। फरमाया हम इमाम मुस्लिम बिन अकील के सीने के टुकड़े गए, फरमाया मदीने जा रहे हैं। वो अब यजीद का बंदा था, खुश हो गया।
तो वो यजीदी लाइन कहने लगा कि वो सामने जो चौक है ना, तो वहां पे वो जो नजर आ रही है वो आपके अब्बा का लाशा है। हथकड़ी लगी है पीछे, इन लगे अगर हमने उधर ही जाना है, जरा इस रास्ते से चलना, हम अपने अब्बा की लाशे को तो देख रहे हैं। फरमाया जरा इस रास्ते से चलो, हम अपने अब्बा के लाशे को देख लें। जब अपने अब्बा के लाशे के करीब पहुंचे, अब्बा जान के लाशे के साथ चिपट जाते हैं, चिपट जाते हैं, चिपट के कहने लगे अब्बा जान हमें तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है, अब्बा जान हमें तो कोई खाना खिलाने वाला भी नहीं है, अब्बा जान देखिए ना हम मासूमों को हथकड़ियां लगी हुई है, अब्बा जान कोई छुड़ाने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, अब्बा जान आज हमें कोई पूछने वाला नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं, थके न ढाल हुए हुए हैं, भूख से न चार गए, पानी भी नहीं मिल लगा, अब्बा जान की लाश के साथ चिपट कर रो रहे हैं। मुझे गूफे में खबर फैली, मासूम बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, माए मेरे बच्चे छतों पे चढ़ जाते हैं, पूरे पूरे नौजवान छतों पे चले जाते हैं, आगे का कोई भी साथ देने वाला नहीं है, सारी जिंदगी आता गुजरा लखा की के मोहम्मद बख्शा नहीं लगता कहीं ने। नौजवान भी माए भी छत पे गए और ही गए, इतने में एक छोटे बच्चे ने जब दोनों बच्चों को देखा, गिरफ्तारी के हालत में हथकड़ियां लगी है, रोना शुरू हो जाता है, माँ के साथ जाके चिपक जाता है, छह मासूम छोटे बच्चे देख के रोना शुरू हो जाते हैं। काश हमारी माँ होती, हमें भी सीने से लगाती, काश हमारी माँ होती, हमें भी प्यार करती, काश हमारी भी माँ होती, हमें भी माता छोड़ती। जनाबे जेल में लेके जाया जाता है, हम जिस जेल में चले जाते हैं वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट है वो जनाबे हुजूर का गुलाम है, वहाँ पे जो इंचार्ज है वो भी अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, आज मुख्तसरन उसने भी साथ दिया, फिर जनाबे उसने जेल से रिहा कर दिया, आगे जाने लगे, जब थके जाते बैठ जाते गए, दोनों नन्हे शदाते, बड़े भाई ने छोटे को अपनी गोद में लिया, हाथों की कंघी बना के उसके सर में करने लगा, मेरे वीर सो जा, मेरे वीर सो जा, मेरे वीर सो जा, अब्बा का साया तो उठ चुका है, मेरे वीर सो जा, चल चल के तक आगे सो जा। इतने में एक नौकरानी वहां पे चश्मे में पानी भरने के लिए उसने आवाज सुनी, देखा तो कब के साए में दो बच्चे बैठे हैं, जब बच्चों को देखा बच्चे डर जाते हैं, सह जाते, कहने लगे हमारी जीना मारना, हम तो यतीम हैं, मदीने के मुसाफिर हैं, तुझसे ज्यादा करते हैं हमें ना मारना, आज हमसे मोहब्बत करेगी, क़यामत वाले दिन हमारे नाना मोहब्बत करेंगे, अली तुझसे मोहब्बत करेंगे, फातिमा मोहब्बत करेगी,
फांसी पे चढ़ाने से पहले पूछा जाता है तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, पूछा बताओ, तो बड़ा भाई कहते हैं मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे सामने मेरे छोटे वीर को कदर ना करना। इमाम मुस्लिम अकील के दौर में फरमाया मेरे सामने मेरे छोटे वीर को नहीं कतल करना, और फरमाया हमारी खून आलूदा कमीजें मदीने में भेज देना कि ताकि जब मेरी मां करते तो हमारी कमीजों को अपनी आंखों के साथ लगा हमारी